सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैथ क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो चलिए, तो आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी। तो ये मेरा आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट 4 है। कौन सा है? तो ये मेरा नर्वस सिस्टम का ये चौथा क्लास है, जिसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं आप लोग को कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है ना? तो आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि ये पार्ट 4 है, जिसमें आज आप लोग को नर्वस सिस्टम डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? पार्ट 4 में आप लोग को नर्वस सिस्टम डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम के लिए रिलेवेबल इंफॉर्मेशन है, जो भी थ्योरी है, इसमें जो भी नोट्स है, मैं आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है ना? हैंड रिटर्न्स। चलिए, तो सबसे पहले मेरा नाम है राहुल कुमार, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना? और जो कि आपको सिस्टमेटिक बाय चलता है क्लास, डेली बेस क्लास चलता है 6:30 बजे आपको शाम को, रोज क्लास मेरा आपको चलता है। ठीक है ना? मेरे क्लास का ये फायदा है कि सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और इस क्लास में आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ प्लस में आपका टेस्ट सीरीज, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चीज मैं आप लोग को इसमें दूंगा। जो आप लोग कहीं पे बैच करते हो, तो जैसे बैच में दे रहा है ना, उसी प्रकार मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस में आप लोग को इस क्लास में, इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरा से एक ही यही उम्मीद है कि जितना भी आप यूपी बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीनेट ये सीपेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सब में से, तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे ऑलरेडी हर चीज मैं बताता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, एक भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है ना? और डेफिनेटली आप लोग को मेन पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और यदि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ मेरे बैच में रहते हैं और वो डेली पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चंस बनाने में, नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस में आपका बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं होगा, यदि आप लोग डेली क्लास करते हैं। तो वैसे तो मेरा गोल है कि आप लोग को 20+ यानी कि क्वेश्चंस करने, यानी कि 20 क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर लेंगे, लेकिन मेरा ये गोल है कि आप लोग को 22 क्वेश्चन आप लोग करिए। ठीक है ना? तो मेरा ये गोल है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग डेली बेस क्लास करिए। और जो भी आप लोग को समझ नहीं आता है, मेरे आपको जरूर आप लोग कमेंट में दीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है ना? चलिए, तो आज की जो हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम, जो कि आपको ऑलरेडी चल रहा है, और ये आज की क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पार्ट 4 में। और पार्ट 5 में जो आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं, जो कि शॉर्ट्स में पढ़ाऊंगा, यानी कि शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, जो कि डेफिनेटली पॉइंट लिखूंगा, जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम लेवल पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा नोट्स बनाऊंगा शॉर्ट्स में। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 4। तो आप लोगों को पता होगा कि नर्वस सिस्टम में मैंने क्या क्या पढ़ा है, बेसिक सी बात कंप्लीट कर चुका हूं। और जैसे कि मैंने आपको नर्वस सिस्टम में इससे पहले क्या पढ़ाया था, यानी कि जो पार्ट 3 जो क्लास में हम लोग जो पढ़ाए थे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाया, जिसमें से मैंने आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे बात कर ली थी। यानी कि हम लोग न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े हैं? तो क्लासिफिकेशन 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 ऑफ न्यूरॉन ऑफ न्यूरॉन, यानी कि हम लोग न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे, जिसमें दो क्लासिफिकेशन है, यानी कि न्यूरॉन्स को दो, यानी कि इसके दो बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया। एक तो क्या है स्ट्रक्चर बेस पे, और एक क्या है उसका किसके बेस पे बताओ, तो उसका फंक्शनल बेस पे। तो मैंने ऑलरेडी यानी कि न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर बेस पे बात कर लिया। ठीक है ना? स्ट्रक्चर बेस पे आप लोग क्लासिफिकेशन कर दिया हूं, जिसमें से फर्स्ट कौन था बताओ? फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन थे? तो फर्स्ट आपका था जो कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स। फर्स्ट जो था आपका यूनिपोलर न्यूरॉन, कौन था? तो फर्स्ट आपका यूनिपोलर न्यूरॉन था, जिसमें मैंने क्या बताया यूनिपोलर न्यूरॉन में? मैंने यूनिपोलर न्यूरॉन में ये बताया हूं कि इसमें क्या होता है कि एक ऐसा टाइप्स का न्यूरॉन्स होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें सेल बॉडी होता है, प्लस में एक्सॉन होता है, जो कि आपका सिंगल प्रोसेस विच अराइज फ्रॉम दी सेल बॉडी ऑफ एक्सॉन। यानी कि ये सिंगल न्यूरॉन्स होता है, जिसमें एक ही क्या होता है, इसमें एक भी डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स में कोई भी डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ सेल बॉडी होता है, प्लस में आपका एक्सॉन होता है। तो यदि मैं बात करूं आपका यूनिपोलर न्यूरॉन्स के बारे में, तो मैंने क्या बताया था? जब आपके बच्चे, यानी कि जब बच्चे माँ के भ्रूण में पल रहे होते हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो इस स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, किस स्टेज में? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है
तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको ये न्यूरॉन्स देखने को मिलेगा। कौन सा? तो आपका यूनिपोलर न्यूरॉन्स, राइट। सेकेंड मैंने क्या बोला था? तो सेकेंड न्यूरॉन आपका था बाइपोलर न्यूरॉन्स। कौन सा था? बाइपोलर, कौन सा था? तो बाइपोलर न्यूरॉन्स, राइट। बाइपोलर न्यूरॉन, मैंने बाइपोलर न्यूरॉन्स में ये कहा हूं कि ये एक ऐसा न्यूरॉन्स होता है जिसमें एक डेंड्राइट्स यानी कि वन डेंड्राइट्स और सेल बॉडी प्लस में इसमें एक्सॉन प्रेजेंट होता है। यानी कि इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स आर फाउंड ऑपोजिट ऑफ द सेल बॉडी, राइट। यानी कि इसमें क्या होता है, आपके सेल बॉडी के अपोजिट आपका डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है। यदि मैं बाइपोलर न्यूरॉन्स की बात करूं तो ये आपको कहां कहां पे देखने को मिलेगा? तो आपका आई का जो रेटिना, आपका जो आंख का रेटिना होता है उसमें आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है इसमें बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेल वेस्टिब्यूल्स होता है उसमें आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, समझ गए। इसके बाद मैंने क्या बताया था तीसरा में आप लोगों को बोला था कि जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, कौन सा न्यूरॉन? तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में मैंने ये कहा हूं कि इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अ सिंगल प्रोसेस ऑफ अराइज फ्रॉम सेल बॉडी दैट फर्दर स्प्लिट। यानी कि स्प्लिट का मतलब होता है कि जो आपका यूनिपोलर न्यूरॉन्स होता है यानी कि ये इसका जो एक्सॉन होता है, जो इसका जो सेल बॉडी होता है, दोनों यानी कि दो भाग में स्प्लिट होता है। यानी कि सेंट्रल एक होता है ओपन ऑफ द यानी कि वन पोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड पोल आपका हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरह। यानी कि सूडोपोलर न्यूरॉन्स एक ऐसा न्यूरॉन्स होता है जिसका एक पोल इसका होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और एक पोल होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है ना। ये आपका सूडोपोलर न्यूरॉन्स होता है। इसके बाद मैंने मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में बोले थे, यानी कि चौथा न्यूरॉन्स कौन था आपका? तो मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपल न्यूरॉन में मैंने ये कहा हूं कि एक ऐसा न्यूरॉन्स होता है जिसमें कंप्लीट क्या होता है, एक मिच्योर न्यूरॉन्स होता है। यानी कि इसमें आपको डेंड्राइट्स भी देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस भी होता है, एक्सॉन भी होता है, एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि सब यानी कि हर एक चीज प्रेजेंट होता है आपका किसमें? तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में। यानी कंप्लीट न्यूरॉन्स होता है, एक न्यूरॉन्स कंप्लीट न्यूरॉन्स है, यानी कि ये हर चीज से ये आपका कंप्लीट है। यानी कि इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स मेनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स इज अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। यानी कि इसमें बहुत सारा डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है जो कि आपका सेल बॉडी से एराइज होता है। किससे होता है? सेल बॉडी से एराइज होता है। प्लस में क्या होता है इसमें आपका कंप्लीट एक्सॉन होता है, आपका सिनेप्टिक बॉटम होता है, सिनेप्टिक वेसल होता है, इसमें फील्ड होता है जो कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो कि वन न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन्स में क्या करते हैं, वो आपका इंपल्स को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। यदि जो भी बच्चों को नहीं पता होगा इंपल्स के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप लोग जाइए हर एक क्लास लगाइए नर्वस सिस्टम का और आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार यही रिपीट तो नहीं करूंगा, मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा बहुत कि आप लोग को याद आ जाए, ठीक है ना। ये आपको प्रीवियस क्लास के मैं बता रहा हूँ, पार्ट 3 का है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए इसमें क्या कहा है, तो ये जो आपका जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड में। किस में होता है? तो आपका स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होता है। मैंने बोला था ना, ये आपका ये क्या है, ये आपका एक न्यूरॉन्स है। ये क्या होता है इसका? ये एक जॉन है, एक जॉन टर्मिनल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक जॉन टर्मिनल। ये आपका हो जाएगा एक जॉन टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक बॉटम या सिनेप्टिक वेसल्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट्स, ये आपका हो जाएगा डेंड्राइट्स। इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। यानी कि ये एक न्यूरॉन्स का ये क्या है, एक न्यूरॉन्स कंप्लीट होता है किसमें? तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स एक डेफिनेटली एक मैच्योर न्यूरॉन्स होता है, राइट। चलिए, आज तो आप लोगों को पता होगा कि क्लासिफिकेशन मैंने क्या बोला था, तो आपका फंक्शनल बेस पे यानी कि स्ट्रक्चर बेस पे मैंने आपको बता चुका हूं, जो कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, सूडोपोलर न्यूरॉन्स और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, राइट। अब मैं आज की क्लास में जो बात करूंगा कौन सी बेस पे, तो इसकी फंक्शन बेस पे, यानी कि न्यूरॉन्स यानी कि फंक्शन बेस पे कितने टाइप का होता है, राइट। तो फंक्शन बेस पे हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए इसका हेडिंग, यानी कि सेकेंड मेरा कौन था सर? न्यूरॉन्स। तो बेस्ड ऑन फंक्शन यानी कि फंक्शन बेस पे कितने न्यूरॉन्स, यानी कि फंक्शन यानी कि फंक्शंस के तौर पे कितने न्यूरॉन्स को हम लोग जानते हैं, कितने टाइप्स का न्यूरॉन्स होता है। तो ये होता है आपका 3 टाइप्स का न्यूरॉन्स। कितना होता है? तो 3 टाइप्स का न्यूरॉन्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि द neurons are the neurons are classified into 3 types.
क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि जो आपका बात करूं कि किसके बारे में, तो आपका न्यूरॉन्स को जो क्लासिफिकेशंस किया है फंक्शन बेस पे, तो इसको 3 टाइप्स पे, यानी कि 3 टाइप का ये न्यूरॉन्स कितने होता है, तो फंक्शन बेस पे आपका 3 टाइप्स का न्यूरॉन्स होता है। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा भाई, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स। फर्स्ट न्यूरॉन आपका हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एफिएंट न्यूरॉन्स के नाम से, एफिएंट न्यूरॉन्स के नाम से हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स को जानते हैं। सेकेंड न्यूरॉन्स कौन सा हो जाएगा, तो सेकेंड जो आपका हो जाएगा इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। थर्ड कौन सा न्यूरॉन हो जाएगा, तीसरा, तो तीसरा न्यूरॉन आपका हो जाएगा मोटार न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन। कितना हो जाएगा, तो 3 होता है। बताइए फर्स्ट कौन हो जाएगा, यानी कि बेस्ड ऑन फंक्शन, तो फंक्शन बेस पे जो न्यूरॉन्स को क्लासिफिकेशन किया गया आपका 3 टाइप्स पे किया गया। फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग एफिएंट न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। सेकंड है इंटर न्यूरॉन्स, और तीसरा आपका हो जाएगा मोटार न्यूरॉन्स, राइट। चलिए अब मैं सबसे पहले बात करूंगा किसके बारे में, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो फर्स्ट न्यूरॉन जो आपका है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा आपका, तो सेंसरी न्यूरॉन। देखिए सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है कि इन दिस न्यूरॉन्स, यस दिस सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इंपल्स मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन्स, यानी कि आपको पता होगा कि आपके बॉडी में कितने टाइप्स का सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपके बॉडी में आई हो जाएगा, यानी कि 5 टाइप का सेंसरी ऑर्गन होता है। फर्स्ट आपका आई हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा, तीसरा आपका नोज हो जाएगा, चौथा आपका कौन सा हो जाएगा टंग, और फिफ्थ आपका स्किन हो, यानी कि हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। कितने होता है, तो 5 सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, यानी कि ये इसका नाम ही है सेंसरी न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन क्या कर रहा है कि जितना भी मेरा इंफॉर्मेशन होता है वो मेरा सेंसरी एरिया से ट्रांसफर कहाँ करते हैं, आपका ब्रेन तक, राइट। यानी कि द सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इंपल्स मैसेज, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो या इंपल्स हो या मैसेज हो, इसको सेंसरी ऑर्गन, यानी कि सेंसरी ऑर्गन जो होता है अपना ब्रेन तक आपका कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करे। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पे बैठे हैं, ठीक है ना, तो आपका जो भी नाम हो, राम हो, सुरेश हो, या अभी कुछ कोई सा भी नाम होता है ना, तो उसको बुलाएगा क्या कि भाई राम इधर आ जा। तो राम आपको जो ये जो बुलाए हैं ना, तो आपके यानी कि आपका सेंसरी, यानी कि जो आपका कान क्या सेंसरी ऑर्गन है, तो आपके कान के थ्रू आपके ब्रेन तक ये मैसेज गया, ठीक है ना, ये क्या गया कि भाई तुझे ये बुला रहा है, गया ना। तो ये एक सेंसरी, यानी कि आपका ये इंफॉर्मेशन या मैसेज या आपको ये ट्रांसफर करने का काम कहाँ कर रहा है, तो ब्रेन तक, यानी कि कोई भी इंपल्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना, इस सबको ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम कहाँ कर रहा है मेरा सेंसरी न्यूरॉन, तो ब्रेन तक का काम कर रहा है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि द सेंसरी न्यूरॉन, the sensory neuron the sensory neurons transfer in the information impulse या मैसेज from sensory organ to brain। क्लियर सभी को क्लियर ये टॉपिक, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो भी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि आपको दिमाग में बैठ जाए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप घर पे जाइए इस नोट्स को रटिए, आप लोग इस नोट्स को अच्छे से बनाइए, ब्यूटीफुल नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और मैं आप लोग को ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग को याद करके आना है, मैं आप लोगों को क्लास में लर्न कराऊंगा, मेरा एक गारंटी है। यदि आप लोग मेरे बात को अच्छे से सुनते हो, समझते हो, तो आप लोग को क्लास में लर्न हो जाएगा, राइट। तो आप लोग को ये टेंशन नहीं लेना कि मुझे याद नहीं हो रहा, मैं आप लोग को ऑलरेडी क्लास में याद दिला दूंगा, याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा। सिर्फ आप लोग को डेली एक बार घर पे जाकर के इस नोट्स को देखना है, ताकि आपके माइंड में ये चीज रहे कि भाई यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे सेंसरी, यहाँ पे मोटार, यहाँ पे इंटर प्रेजेंट होता है, या इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है ना।
तो आप लोग को घर पे सिर्फ नोट्स को उल्टा के एक बार पढ़ लेना, याद नहीं करना। याद मैं आप लोग को ऑलरेडी क्लास में करा देता हूँ। अब फर्स्ट बात यह है कि एक बात होता है कि बहुत सारे बच्चा होता है जो मेरे को मैसेज करता है कि सर ये आप ऐसे करा रहे, नहीं देखो मैं एक बोल बता रहा हूँ कि जो आप समझते हो कि फ्री को चीज को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, यदि मैं यही यही नोट्स को, यही मैं प्लेटफॉर्म को, यदि मैं यही प्लेटफॉर्म से कोई बैच बना करके मैं इस बैच में यदि आप लोग को मैं एंट्री करवाते तो वहां पे मैं आप लोग से पैसा लेते, ऑलरेडी पैसा लेते, और पैसा लेते तो आप लोग वहां पे रोज ज्वाइन करते, क्लास में क्या करते, रोज मेरे क्लास में ज्वाइन होते, क्योंकि यहाँ भाई यहाँ पे पैसा लगा है, तो पैसा जहाँ लगा है वहां पे जाओगे ना, यही पैसा वाला चीज मैं आप लोग को फ्री में दे रहा हूँ, तो आप लोग को महक लगता होगा भाई ये तो फालतू है। लेकिन यही जो जो स्टूडेंट इस फालतू चीज को पढ़ लेगा, ठीक है ना, जो इस मेरे बैच में जुड़ा है, जो अच्छे से पढ़ेगा, इसको मैं गारंटी देता हूँ कि इसको नर्सिंग एप्टीट्यूड बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। जो रोज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा, मैं आप लोग को 48 नंबर में दिलवाऊंगा, ठीक है ना, सीनेट या सीपेट एग्जाम हो, तो इसलिए मैं आप लोग को बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास मेरे से कीजिए, मैं आप लोग को 100% मार्क श्योर दिलवाऊंगा, राइट। तो इसीलिए आप लोग को सिर्फ पढ़ना है। और ये होगा कि बच्चे को बोलता हूँ कि भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, नर्वस सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ कि मैं वो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, इस शॉर्ट नोट्स में मैं हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग पहले यहाँ पे पढ़िए, इसके बाद हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, सिर्फ आपको पढ़ना है और सोल्यूशन मैं दिलवाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। चलिए, मैंने क्या बोला, सेंसरी न्यूरॉन, तो सबको पता होगा कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन ये होता है कि कोई भी मैसेज, कोई भी इंपल्स, कोई भी इंफॉर्मेशन यदि सेंसरी ऑर्गन से मेरा ब्रेन तक पहुंचा रहा है तो किसका काम है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है, राइट। सेकंड पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि सेंसरी न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज एफिरिएंट न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स आल्सो known as एफिरिएंट न्यूरॉन, एफिरिएंट, यानी कि हम लोग सेंसरी न्यूरॉन को एफिरिएंट न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग एफिरिएंट न्यूरॉन्स को जानते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे ये भी पूछेगा सेंसरी न्यूरॉन कौन कौन सा होता है सेंसरी पार्ट, तो सेंसरी पार्ट आपका हो जाएगा 5, यानी कि आई हो जाएगा, नोज हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, ईयर जिसको कान बोलते हैं, और टंग, यानी कि ये जो 5 है यही आपका सेंसरी ऑर्गन है, और यही जितना भी इंपल्स होता है, जितना भी इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन तक पहुंचाने का काम करे, यही ऑर्गन ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करे, तो राइट, सबको सेंसरी न्यूरॉन क्लियर। चलिए, अब मैं नेक्स्ट न्यूरॉन्स के बाद में बात करूँ कि मेरा इंटर न्यूरॉन्स, कौन सा न्यूरॉन है, तो इंटर न्यूरॉन्स। चलिए देखिए, मैं आप लोग को बारीकी से समझा रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ, इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, बार बार मैं एक ही पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत पूरी में देहाती भाषा, पूरी में आप लोग को देहाती भाषा में बता रहा हूँ, ना कोई इंग्लिश ज्यादा मैं इसमें कंजर्वेशन कर रहा हूँ, ना कोई ज्यादा इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो सेकेंड जो मेरा आपका है कौन सा न्यूरॉन, तो इंटर न्यूरॉन, सेकेंड है मेरा इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। चलिए, तो बताइए कि इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, किसी को पता है इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है। देखिए, इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है कि जो ये क्या होता है, ये न्यूरॉन्स आपका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कम्युनिकेशंस के लिए बिटवीन सेंसरी एरिया, यानी कि जो आपका सेंसरी एरिया होता है वहाँ पे कम्युनिकेशन एरिया, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके बाद ये क्या होता है, मोटार एरिया एंड द ब्रेन, यानी कि ये जो इंटर न्यूरॉन्स होता है कि दीज न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी एरिया एंड मोटार एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी कि आपकी ब्रेन में जो सेंसरी एरिया है, जो आपकी मोटार एरिया है, उसके बीच में कम्युनिकेशंस का जो भी वर्क करता है मेरा इंटर न्यूरॉन, यानी कि एक दूसरे में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी कि ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, तो इंटर न्यूरॉन जो होता है वो एक दूसरे जो सेंसरी एरिया है, मोटार एरिया, यानी कि जो मेरा मसल है, जो मेरा सेंसरी एरिया है, ये आपस में दोनों को बीच में कनेक्ट करने का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो मेरा इंटर न्यूरॉन्स करता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि जो इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, वो ट्रांसफर इंपल्स करता है इनटू मोटार एरिया टू फॉर्म सेंसरी, यानी कि जो इंटर न्यूरॉन्स होता है वो आपका जो इंपल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ करता है, तो मोटार एरिया से आपका सेंसरी एरिया में आपका जो भी होता है इंपल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करे आपका इंटर न्यूरॉन्स। तो बताइए कि सभी को क्लियर इंटर न्यूरॉन्स। चलिए, तो इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, लिखिए इंटर न्यूरॉन्स के बारे में। इंटर न्यूरॉन यानी कि द न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, these neuron are responsible
रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी एरिया एंड मोटार एरिया ऑफ द ब्रेन इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इंटरन्यूरॉन्स होता है वो आपका इम्पल्स का सॉरी जो इंटरन्यूरॉन्स होता है वो क्या कर रहा है, अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कम्युनिकेशंस के लिए, किसके किसके बीच में, तो आपका मोटार एरिया और जो आपका है सेंसरी एरिया, यानी कि सेंसरी एरिया और मोटार एरिया के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो मेरा रिस्पॉन्सिबल है आपका इंटरन्यूरॉन्स, राइट, लिखा है ना, दीज न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी एरिया एंड मोटार एरिया ऑफ द ब्रेन्स, यानी कि जो आपका ब्रेन में सेंसरी एरिया है, जो आपकी मोटार एरिया है, उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, तो आपका इंटरन्यूरॉन्स। इज दैट क्लियर इस टॉपिक? इफ यू श्योर, राइट नो। चलिए, तो सभी स्टूडेंट को क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट मेरा क्या है, तो नेक्स्ट है मेरा कि द न्यूरॉन्स ट्रांसफर, नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूरॉन transfer the impulse into the motor area from sensory area, मोटार एरिया फ्रॉम सेंसरी, यानी कि ये पॉइंट कह रहा है कि द न्यूरॉन ट्रांसफर, ये जो न्यूरॉन्स होता है वो इम्पल्स को ट्रांसफॉर्मेशन करता है मोटार एरिया फ्रॉम दी सेंसरी एरिया, यानी कि आपका इसमें जो जो इंटर न्यूरॉन्स होता है इसका और क्या फंक्शन होता है, तो इसका और ये फंक्शन है कि जो इम्पल्स का जो ट्रांसफर कर रहा है आपको मोटार एरिया से आपका सेंसरी एरिया तक, ठीक है ना, सीखा ना, मोटार एरिया से सेंसरी एरिया तक जो भी मेरा इम्पल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो आपका होता है इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। चलिए, और इंटर न्यूरॉन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रियली न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि इंटर न्यूरॉन्स जो होता है ना, इंटर न्यूरॉन्स ऑल्सो नोन एज interneuron also known as really न्यूरॉन्स, यानी कि हम लोग किसको, तो इंटर न्यूरॉन्स को हम लोग रियली न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, तो इंटर न्यूरॉन्स को हम लोग रियली न्यूरॉन्स को नाम से जानते हैं, और जो मेरा सेंसरी न्यूरॉन था उसको हम लोग एफिरेंट न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मैं अभी कभी भी पूछ सकता हूँ आपको क्लास में, ठीक है ना, मैं पूछूंगा कि इंटर न्यूरॉन्स को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बोलना है क्या, आपको रियली न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि जो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग एफिरेंट न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, राइट, क्लियर। चलिए, तो मैंने दो न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस कर लिया हूँ, किसके बारे में, तो सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। मेरा लास्ट अब कौन सा है, तो लास्ट न्यूरॉन्स मेरा आपका हो जाएगा मोटार न्यूरॉन्स। तो तीसरा मेरा कौन सा है, मोटार न्यूरॉन। मोटार, देखिए मोटार न्यूरॉन्स क्या होता है, तो मोटार न्यूरॉन्स जो होता है ना कि ये मोटार न्यूरॉन्स कैरी टू मैसेज इन द इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन थ्रू मोटार एरिया, ओके, टू मस्कुलर मूवमेंट, मोटार न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज एफिरेंट न्यूरॉन्स। देखिए इसमें कह रहा है कि जो मोटार न्यूरॉन्स होता है, मोटार न्यूरॉन्स होता है वो आपका मैसेज को कैरी करता है कहाँ से, तो आपका मैसेज हो या आपका इम्पल्स होता है उसको कैरी कहाँ से करता है, ब्रेन से आपका मोटार एरिया तक। और ये जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है मोटार न्यूरॉन्स, तो आपका मसल को मूवमेंट के लिए, किसके लिए, तो आपका जो मसल को मूवमेंट के लिए, प्लस में मोटार न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज एफिरेंट न्यूरॉन्स, राइट नो, यानी कि मोटार न्यूरॉन्स क्या होता है, वो आपको मैसेज को इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम मोटार एरिया ऑफ द ब्रेन, और ये जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो आपको जो मसल्स को मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है ना, आपकी जो बॉडी में मसल है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, सब क्या है, मुंह है, सब क्या है, मूवमेंट कराने के लिए जो वर्क करता है कौन, आपका
तो मोटार न्यूरॉन्स, और मोटार न्यूरॉन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग एफिरेंट न्यूरॉन्स को नाम से जानते हैं, यानी कि एफिरेंट न्यूरॉन्स के नाम से किसको हम लोग जानते हैं, तो मोटार न्यूरॉन्स को। तो आप लोग लिखिए इस पॉइंट को कि द मोटार न्यूरॉन्स, द मोटार न्यूरॉन carry the message, carry the message and impulse from, impulse from brain मोटार एरिया, कोष्ठ में लिख लीजिए ब्रेन मोटार एरिया, ब्रेन में कहाँ पे, तो मोटार एरिया में, टू मस्कुलर फोर, मस्कुलर फोर मूवमेंट, मूवमेंट मोटार न्यूरॉन, ठीक है, इतना पे लिखिए, इतना ही लिखिए, किसके लिए हो जाएगा, तो ये जो मेरा मोटार न्यूरॉन्स होता है, क्या होता है, तो मोटार न्यूरॉन जो मेरा होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये मूवमेंट के लिए, मसल को मूवमेंट कराने के लिए जो भी आपका न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो इस न्यूरॉन्स को नाम क्या है आपका, मोटार न्यूरॉन्स। इस न्यूरॉन्स को हम लोग किस नाम से, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज एफिरेंट न्यूरॉन, किस नाम से, तो एफिरेंट न्यूरॉन्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो मोटार न्यूरॉन्स को हम लोग जानते हैं। राइट, क्लियर सभी को, बताइए सभी को क्लियर। चलिए, तो ये जो मेरा था आपका न्यूरॉन्स को फंक्शन, यानी कि न्यूरॉन को हम लोग फंक्शंस के बारे में जान चुके हैं, बेस्ड ऑन फंक्शन और बेस्ड ऑन लेंथ के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। अब इस क्लास में एक छोटा सा मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए इसमें ऐसे तो है बहुत, यानी कि इसमें न्यूरोलॉजिया बहुत है, न्यूरोलॉजिया टॉपिक इसमें बहुत है इसमें नर्वस सिस्टम में, यानी कि इसका एग्जाम को लेंथ के बेस में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक यदि मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है पता है आपको, इसमें दे रखा है न्यूरोलॉजिया कितने टाइप्स का होता है। न्यूरोलॉजिया के बाद हम लोग बात इसमें करते हैं जो कि काफी ज्यादा होता है ना, और बहुत सारा इसमें टॉपिक है, बट हमको इतना टॉपिक नहीं पढ़ना, जितना टॉपिक आप लोग को एग्जाम के लिए चाहिए मैं उतना टॉपिक मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आप लोग को ये भी बोला हूँ कि लास्ट में मैं आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा जो कि नर्वस सिस्टम को, ये भी आपको इस क्लास में तो संभव नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको पार्ट 5 कर दूंगा, यानी कि नर्वस सिस्टम पार्ट 5 कर दूंगा, और आप लोग को इसमें जाकर के अच्छे से जो पार्ट 5 वाला नर्वस सिस्टम रहेगा उसको आप लोग अच्छे से बनाएगा नोट, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा पार्ट 5 में से, नर्वस सिस्टम का मैं पार्ट 5 क्लास लूंगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो मैं यहाँ पे बोल ही दूंगा ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए, तो आज की जो क्लास में मेरा आपका हो जाएगा, यानी कि फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स डन हो चुका है, और हम लोग आज जो बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि मेरा जो नर्वस सिस्टम है उसको क्लासिफिकेशन किया गया उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करूंगा जो मेरा नर्वस सिस्टम है ना उसको दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक होता है सीएनएस और एक होता है आपका पीएनएस। यदि मैं सीएनएस की बात करूं तो सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, आइए आपका ये लास्ट ही टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो जो मेरा नर्वस सिस्टम है उसको क्लासिफिकेशन कितने टाइप में किया गया, तो नर्वस सिस्टम को जो क्लासिफिकेशन किया गया आपको वो दो टाइप्स में किया गया, कितने टाइप में किया गया है, तो वो दो टाइप में किया गया, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। एक आपका कौन हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सीएनएस, सीएनएस, यानी कि सीएनएस का मतलब होता है
आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक कौन सा, सेकेंड कौन सा हो जाएगा आपका, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, तो पीएनएस, ये शॉर्ट नाम है, यानी कि सीएनएस इसका शॉर्ट नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और पीएनएस जो शॉर्ट नाम है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो आपका नर्वस सिस्टम को दो टाइप्स पे क्लासिफिकेशन किया गया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। चलिए हम जो इसमें बात करेंगे आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी सॉरी, पहले मैं इस फर्स्ट पॉइंट बात करूंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बाद सेकंड टॉपिक बात करूंगा आपका पीएनएस के बारे में। तो सबसे पहले मैं सीएनएस के बारे में बात करता हूं। तो सीएनएस जो होता है ना, उसको डिवाइड किया गया टू टाइप्स में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका दो टाइप्स के होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका दो टाइप्स का होता है। एक कौन सा हो जाएगा, एक जो आपका हो जाएगा, एक जो आपका हो जाएगा ब्रेन, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन, यानी कि ब्रेन को हम लोग एनसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड आपका कौन सा है, तो स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला हूँ कि जो आपका सीएनएस जो होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका ब्रेन, और ब्रेन को हम लोग और इस किस नाम जानते हैं, तो आपका एनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए मैं ब्रेन के बारे में बात करता हूँ। किसके बारे में बात करेंगे आप, तो ब्रेन के बारे में बात करेंगे। चलिए फर्स्ट मेरा क्या होता है आपका ब्रेन। देखिए आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन जो है आपका थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है ब्रेन, तो ब्रेन बेटा आपका थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा हो जाएगा पहला, फर्स्ट आपका हो जाएगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो चलिए फोर ब्रेन के यदि बारे में बात करता हूँ, तो पहले आप लोग थ्री टाइप्स लिखिए ब्रेन का। ब्रेन जो आपका डिवाइडेड है कितने टाइप्स में, तो थ्री टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट आपका हो जाएगा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। सेकेंड आपका हो जाएगा कौन सा, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और जो तीसरा आपका हो जाएगा हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन, राइट। यानी कि ब्रेन जो आपका है थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका हो जाएगा फोर ब्रेन, एक हो जाएगा का मिड ब्रेन, और एक आपका हो जाएगा हैंड ब्रेन, राइट। हम लोग फोर ब्रेन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसका नाम है क्या, बताओ तो, बताओ क्या नाम है, बताओ तो। ब्रोसेफेलॉन, क्या हो गया, ब्रोसेफेलॉन, ब्रोसेनसेफेलॉन। इसका नाम एक और होता है क्या, ब्रोसेनसेफेलॉन। इसको हम लोग मिड ब्रेन को किस नाम से जानते हैं, तो मिड ब्रेन को हम लोग मीसेफेलॉन, मीसेनसेफेलॉन। और हम लोग हैंड ब्रेन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, यानी कि रैम्बेसेफेलॉन, रैम्बेसेफेलॉन। यानी कि समझ में आ गया। तो मेरे बॉडी में यानी कि ब्रेन जो है वो ब्रेन थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। सभी को क्लियर, क्या हो जाएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्रोसोसेफेलॉन। मिड ब्रेन को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से, तो मेंसेनसेफेलॉन। और जो हैंड ब्रेन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रैम्बेनसेफेलॉन, राइट। सभी को क्लियर। आप लोग को नोट्स बनाना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, तो फोर ब्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। चलिए लिखिए फोर ब्रेन। फर्स्ट है मेरा फोर ब्रेन।
फर्स्ट है मेरा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो फोर ब्रेन आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। लिखिए, फोर ब्रेन आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो आपका हो जाएगा बेटा कौन? टेलिसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन। और सेकेंड आपका हो जाएगा डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। क्या हो जाएगा? टेलेनसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। टेलेसेफेलॉन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो ये दो पार्ट्स में आपका डिवाइड है, ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका हो जाएगा सेरिब्रम और एक आपका हो जाएगा बेसल गैंडिया, बेसल गैंडिया। कौन सा जगह? बेसल गैंडिया, ठीक है ना। यदि मैं सेरिब्रम के बाद में बात करूं, यदि मैं सेरिब्रम का बात करूं तो सेरिब्रम क्या होता है पता है आप लोगों को ना, कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है मेरा ब्रेन का, यानी कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है मेरा ब्रेन का, लॉन्गेस्ट पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेन। कितना परसेंट आपका सेरिब्रम होता है ब्रेन का? 85%, यानी कि 85% जो पार्ट आपका होता है वो सेरिब्रम यानी कि ब्रेन का पार्ट होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट मेरा कौन सा आपका हो जाएगा? तो डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है आपका थाइलेमस और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस। एक होता है आपका थाइलेमस और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस। यदि मैं थैलेमस की बात करूं, यदि मैं थैलेमस की बात करूं तो थैलेमस क्या होता है कि जो मेरा मतलब जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर के बारे में जो हमें अनुभव कराता है बॉडी को, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस होता है ना आपका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है और जो बताता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। तो बताइए कि जो ब्रेन के यानी कि फोर ब्रेन को सभी को क्लियर? तो फोर ब्रेन आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेलेनसेफेलॉन और डाइसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका कौन कौन सी जगह? तो सेरिब्रम और बेसल गैंडिया। यदि मैं सेरिब्रम की बात करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है मेरा ब्रेन का, जो कि आपका 85% मेरा ब्रेन सेरिब्रम से ही बना होता है। किससे होता है? तो सेरिब्रम से बना, मिलकर बना होता है 85% ब्रेन, ठीक है ना। इसके बाद मेरा क्या तथा आपका डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन क्या होता है कि जो डाइनसेफेलॉन भी आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका थाइलेमस और एक आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। यदि मैं थाइलेमस की बात करूं तो थाइलेमस जो होता है मेरा जो बॉडी के बाहर का टेम्परेचर के बारे में अनुभव करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहीं घूम रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे कि कहीं घूम रहा हूँ, धूप बहुत है, तो जो बाहर का जो टेम्परेचर का जो अनुभव करा रहा है मेरे बॉडी को, ये कौन सा हो जाएगा? आपका थाइलेमस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थाइलेमस। और जो मेरा बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो अनुभव करता है, वो क्या होता है? आपका हाइपोथैलेमस। तो बताइए कि आपका फोर ब्रेन सभी को क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे आपको हैंड ब्रेन के बारे में। कौन सा? तो हैंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट मेरा आपका हो जाएगा हैंड ब्रेन। लिखिए हैंड ब्रेन, ये कौन सा? तीसरा है मेरा। मिड ब्रेन नहीं होता, हैंड ब्रेन डिवाइड है, हैंड ब्रेन। देखिए यदि मैं हैंड ब्रेन की बात करूं तो हैंड ब्रेन मेरा कितने पार्ट्स में डिवाइड है भाई? तो सबसे पहले मैं हम लोग हैंड ब्रेन को हम लोग रैमबेन सेफेलॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से? तो रैमबेन सेफेलॉन के नाम से हम लोग हैंड ब्रेन को जानते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग बात करें कि हैंड ब्रेन हैंड ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो हैंड ब्रेन मेरा आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मोस्टली मेरा हैंड ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट मेरा जब का हो जाएगा कौन सा? तो मेटासेफेलॉन और सेकेंड मेरा कौन हो जाएगा? आपका माइलेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन, राइट। मेटासेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। यदि मैं मेटासेफेलॉन के बारे में बात करूं तो मेटासेफेलॉन भी मेरा आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितना पार्ट्स में हो जाएगा बेटा? तो मेटासेफेलॉन आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो जाएगा आपका पोन्स और एक आपका हो जाएगा सेरिबेलम। कौन हो जाएगा? सेरिबेलम।
जो मेरा ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट होता है आपका 11%, मैंने कि ब्रेन जो बना है मेरा 11% यानी कि सेरिबेलम का पार्ट होता है, और 4% में क्या हो जाएगा आपका पोन आ जाएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब किस में आ जाएगा आपका 4% में आ जाएगा, राइट। चलिए सेकंड मेरा क्या आपका मेलेनसेफेलॉन। मेलेनसेफेलॉन आपका वन ही पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ द बॉडी, यानी कि जो कौन सा मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि आपका जो मेलेनसेफेलॉन है वो आपका एक ही पार्ट्स में डिवाइड, इसका नाम क्या आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। और ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है मेरा आपका बॉडी का किंग, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ दी बॉडी, यानी कि ये मेरे बॉडी को किंग है। कौन है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि जो मेरे बॉडी का जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा कर रहा है। कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा मेरा ब्रेन को कंट्रोल करता है, मेरा बॉडी को कंट्रोल करता है, और जिसको जो सपोर्ट कर रहा है आपका पोन्स कर रहा है, यानी कि मेडुला ऑब्लिंगेटा को जो सपोर्ट कर रहा है आपको पोन्स करता है, राइट। चलिए अब मेरा आपको ये मेरा आपका हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डन, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया है डन। अब मेरा नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस, पता है। तो मैंने क्या पढ़ा हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने ये पढ़ा हूँ कि जो मेरा ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यदि मैं ब्रेन के बारे में बात करूं तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। यदि मैं फोर ब्रेन के बात करता हूं तो फोर ब्रेन मेरा दो पार्ट्स में डिवाइड है, थैलेंसेफेलॉन और डायलेंसेफेलॉन। थैलेंसेफेलॉन भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, कितने पार्ट्स में भाई, तो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक मेरा आपका हो जाएगा सेरिब्रम और एक हो जाएगा आपका बेसल गैंग्लिया, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि सेरिब्रम मेरा सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, जो कि 85% ब्रेन में आपका सेरिब्रम से ही बना होता है, ठीक है ना। और एक हो जाएगा बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट मैंने आपका तो डायंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन यानी कि ये भी आपका दो पार्ट्स होता है, एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस का काम होता है कि मेरे बॉडी को इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना और बताना, और थैलेमस का काम होता है मेरा बॉडी को इंटरनल यानी कि एक्सटर्नल यानी कि बाहर का जो भी टेम्परेचर होता है मेरे बॉडी को वो अनुभव कौन कराता है, तो थैलेमस कराता है, ठीक है ना। मेरा आपका हो गया फुल ब्रेन डन। सेकंड था मेरा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन मेरा नहीं डिवाइड है, मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं है। इसके बाद मेरा आपका था हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन जो कि मेरा ब्रेन का थर्ड पार्ट है। हैंड ब्रेन भी मेरा आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है आपका कौन सा बताओ, तो मेटासेफेलॉन और एक होता है मेलेनसेफेलॉन। मेटासेफेलॉन में मैंने क्या बोला कि मेटासेफेलॉन में आपका पोन्स हो जाएगा और आपका सेरिब्रम हो जाएगा। पोन्स किस कैटेगरी में आता है, तो आपका 4% की कैटेगरी में पोन्स आ जाएगा, और 11% जो अपना ब्रेन का जो बना होता है आपका सेरिबेलम से बना होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या बोला मेलेनसेफेलॉन, मेलेनसेफेलॉन भी एक ही पार्ट्स में डिवाइड है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि मेरे बॉडी का किंग है, मेरे ब्रेन का या मेरे बॉडी का जो क्या किंग है, क्योंकि ये मेरे बॉडी को ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, राइट। तो कौन हो जाएगा मेलेनसेफेलॉन। चलिए अब मेरा आपका हो जाएगा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस डन। और नेक्स्ट मेरा आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। चलिए तो पीएनएस के बारे में बात करता हूं। पीएनएस समझ गए ना, पीएनएस का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को, लिख लीजिए पेरिफेरल 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 नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस को हम लोग इस नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पीएनएस के बारे में। तो देखिए आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में भाई, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपका हो जाएगा एनाटॉमिकल डिवीजन और एक आपका होता है फिजियोलॉजिकल डिवीजन। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कीजिए एक आपका कौन सा हो जाएगा, एनाटॉमिकल डिवीजन, एनाटॉमिकल लिखिए एनाटॉमिकल डिवीजन, एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल डिवीजन। और एक मेरा आपका कौन सा हो जाएगा फिजियोलॉजिकल डिवीजन, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल डिवीजन और
फिजियोलॉजिकल डिवीजन, यानी कि मेरा जो पीएनएस जो डिवाइड है दो पार्ट्स में, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। यदि मैं एनाटॉमिकल के बारे में बात करूं तो एनाटॉमिकल भी आपका दो ही पार्ट्स में डिवाइड, कितने पार्ट्स में है? तो ये दो पार्ट्स में, एक होता है आपका क्रेनियल नर्वस, क्रेनियल नर्वस, ठीक है ना, और एक आपका हो जाएगा कौन सा, तो स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, ठीक है ना। एक आपका हो जाएगा क्रेनियल नर्व और एक आपका हो जाएगा स्पाइनल नर्व। यदि मैं क्रेनियल नर्व के बारे में बात करता हूँ तो आपका 12 पेयर होता है, कितना होता है, तो 12 पेयर, यानी कि 12 पेयर। पेयर का मतलब होता है दुगुने, यानी कि 12 है तो वो आपका 24 हो जाएगा अनपेयर में। यदि मैं अनपेयर की बात करूँ तो आपका 24, और पेयर में कितना हो जाएगा, तो 12, राइट। पेयर में 12 और अनपेयर में आपका 24। चलिए नेक्स्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यदि पेयर में बात करता हूँ तो वो भी आपका पेयर में कितना हो जाएगा, 31, ठीक है ना। अनपेयर में आपका 62 हो जाएगा, राइट। चलिए ये डन आपका एनाटॉमिकल डिवीजन, ठीक है ना। पीएनएस में क्या और कौन सा डिवीजन है, एक होता है एनाटॉमिकल, एक होता है आपका फिजियोलॉजिकल डिवीजन। एनाटॉमिकल में क्या हो जाएगा आपका, जो कि एक होता है क्रेनियल नर्व, एक होता है आपका स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व आपका होता है 12 पेयर का और स्पाइनल नर्व आपका होता है 31 पेयर का। चलिए नेक्स्ट मेरा आपका फिजियोलॉजिकल डिवीजन। चलिए फिजियोलॉजिकल डिवीजन आपका दो टाइप्स में डिवाइड, इसका डिवीजन किया गया है। एक होता है आपका सेंसरी डिवीजन और एक होता है आपका मोटार डिवीजन। एक हो जाएगा आपका सेंसरी डिवीजन, सेंसरी डिवीजन, और एक आपका हो जाएगा मोटार डिवीजन, मोटार डिवीजन, राइट। एक सेंसरी डिवीजन और एक आपका हो जाएगा मोटार डिवीजन। यदि मैं सेंसरी डिवीजन की बात करूं तो वो क्या होता है आपका, सप्लाई टू द सेंसरी ऑर्गन टू द बॉडी, यानी कि आपका वो आपका क्या करता है, वो सप्लाई करता है, जो भी होगा इंफॉर्मेशन होता है वो आपका सप्लाई करता है कहाँ पे, आपका सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके बाद आपका मोटार डिवीजन क्या होता है, वो सप्लाई करता है आपका मसल में, यानी कि आपका मसल में वो भी सप्लाई करने का काम करता है। आप लोग को याद होगा मैं सेंसरी और मोटार के बारे में अभी डिस्कस किया इसी क्लास में, ठीक है ना, इसी क्लास में डिस्कस किया हूँ सेंसरी और मोटार के बारे में, तो याद कीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मेरा आपका मोटार डिवीजन। तो मोटार डिवीजन मेरा आपका दो टाइप्स में डिवीजन किया गया, मोटार डिवीजन भी आपका दो टाइप्स उसको डिवीजन किया गया है। तो एक होता है आपका इसी में लिखिए, एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस, और एक होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। चलिए आगे पेन पे लिख, आगे वाला पेज पे लिख लेता हूँ कि जो मेरा ये है मोटार डिवीजन, ये जो मेरा मोटार डिवीजन है, ये भी आपका दो पार्ट्स में इसका डिवीजन किया गया। एक होता है आपका सेंसरी डिवीजन, सॉरी, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक आपका होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कौन सा जगह, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि मोटार डिवीजन भी आपका दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेंसर में, सोमैटिक में और ऑटोनोमिक में। यदि मैं ऑटोनोमिक की बात करता हूँ या सोमैटिक की बात करता हूँ तो सोमैटिक क्या होता है कि जो इट इज सप्लाई टू स्केलेटल मसल एंड द बॉडी वॉलेंट्री मसल, यानी कि ये क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट इज सप्लाई टू द स्केलेटल मसल, यानी कि जो आपका स्केलेटल मसल होता है इसमें मूवमेंट करने का जो काम करवा रहा है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक जो क्या होता है कि इट इज सप्लाई टू द स्मूथ कार्डिक मसल, कि आपका ये जो आपका जो कार्डिक मसल होता है इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है आपका वॉलेंट्री मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपका हो जाएगा ऑटोनोमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो आपका होता है वॉलेंट्री मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल, सॉरी इनवॉलेंट्री के लिए, राइट। चलिए ऑटोनोमिक भी आपका दो पार्ट्स में इसका डिवीजन किया गया है, ऑटोनोमी का भी दो पार्ट में भाई डिवीजन है। फर्स्ट आपका होता है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्फेटिक
सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, एक तो ये हो जाएगा, और एक आपका होता है पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, राइट, समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। यदि मैं सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूं तो ये क्या होता है, ये होता है इट इज स्टिमुलेट इंक्रीज ऑफ द मूवमेंट और ऑफ द इनवॉलेंटरी मस्कुलर ऑफ द बॉडी, एक्सेप्शन ये होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यूनिट, सबको छोड़ करके। सेकंड है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है, इट इज डिक्रीज द मूवमेंट ऑल इनवॉलेंटरी मसल्स इट एक्सेप्शन ऑफ जीआई यानी कि जेनेटिक यूरिनरी, ठीक है ना, जेनेटिक यूरिनरी छोड़ करके ये आपका क्या होता है, आपका डिक्रीज करता है। तो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो ये होता है आपका वॉलंटरी मसल, जो आपका वॉलंटरी मसल है उसका मूवमेंट को डिक्रीज करता है, ये क्या कहते हैं आपका वॉलंटरी मसल का मूवमेंट डिक्रीज करता है, और ये होता है इनवॉलेंटरी मसल का जो मूवमेंट होता है वो क्या करते हैं आपका, वो भी आपका क्या कर रहा है बताओ, ये भी आपका डिक्रीज कर रहा है। तो काफी ये अलग बात है, बेसिक सी बात है, बट आपको इतना याद नहीं रखना है इतना डिटेल्स में। तो बताइए कि जो आपको नर्वस सिस्टम में जो भी मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, जो कि आप लोग को एग्जाम लेवल के जो भी टॉपिक रिलेवल था, मैं आप लोगों को कंप्लीट ऑटोमेटिक करा दूँ आज की क्लास, यानी कि हो गया है कंप्लीट आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि जितना भी नर्वस सिस्टम है, यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा जिस टॉपिक से, तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वही टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊँ, ये नहीं कि मैं आपका कंप्लीट नर्वस सिस्टम कराऊँ, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आप लोग को जो भी टॉपिक आप लोग एग्जाम के लिए रिलेबल था, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और आएगा ही 100%, ये मैं आप लोग को आज कवर करा चुका हूँ, यानी कि ये हो गया है आज कंप्लीट आप लोगों का, ठीक है ना, आज हो गया आप लोग को ये कंप्लीट। तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम, आज की चैप्टर कंप्लीट, नर्वस सिस्टम इज दैट कंप्लीट, राइट, आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट। अब आया इसका बारीक क्या, तो अब आया है नर्वस सिस्टम का शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो कि हिंदी प्लस में इंग्लिश, यानी कि दोनों मीडियम ये नोट्स आपको मैं लिखवाऊंगा, यानी कि हिंदी भी रहेगा इसी में और इंग्लिश में, कि हिंदी इंग्लिश दोनों का इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, राइट ना, कुछ पॉइंट हिंदी में होगा कुछ पॉइंट इंग्लिश में होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली बात है, और ये आप लोग को इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब जाइएगा बीएससी नर्सिंग में आप लोग एडमिशन लीजिएगा, तो पूरा सिलेबस इंग्लिश में ही है, नर्सिंग में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इससे बेटर क्या है कि अभी से कुछ कुछ पढ़ते जाओगे, अभी से ट्राई करते जाओगे थोड़ा बहुत कुछ भी, यानी कि आप लोग को बायोलॉजी जब पढ़ते तो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी आपको इंग्लिश में ज़्यादा याद रहता है और ध्यान भी रहता है। हिंदी में बहुत अब टकांग वर्ड देता है, क्या बोल अब टकांग कुछ बोलता है ना, वही वर्ड होता है, आपको समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट बात है कि इंग्लिश में ही देगा, आप लोग को इंग्लिश कंपल्सरी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना ही पड़ेगा इंग्लिश, भाई पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग को हो गया कंप्लीट, और जो भी स्टूडेंट आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा, जो कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी का, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ और मैं आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा अभी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आएगा यदि सीटेट एग्जाम में सीपेट में, तो जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा गारंटी है, राइट। चलिए, तो बताइए कि सभी बच्चे को कहीं पे कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई दिक्कत तो बताइएगा जरा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका हो गया ये कंप्लीट, ठीक, आपका हो गया है कंप्लीट, समझ गए ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका शॉर्ट नोट्स के बारे में, क्या पढ़ेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और मैं आप लोग को ऑटोमेटिक ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, वैसे बेसिकली हो ही गया। और जो भी स्टूडेंट आपके जो भी बच्चा दोस्त है उसको शेयर करिए क्लास, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी बेनिफिट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और 100% श्योर रहेगा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस के साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एज ए नर्स मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक नर्स हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग यहीं से अच्छे से पढ़िए, मैं आप लोग को नंबर दिला के जाऊंगा,
ठीक है ना। ये मोस्टली मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ, और ये आप लोग को एक उम्मीद से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए फिर, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और कोई भी डाउट है आप सभी को तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इसको चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। वैसे तो कर ही दिया, बट इससे इजी तो कोई है नहीं, बट चाहूंगा कि हो सकता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, बाय।